वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो है 2019 में रिलीज हुई तमिल मूवी हीरो का। ये एक सुपर हीरो मूवी है जिसमें नजर आए थे शिवा कार्तिकेयन, अर्जुन, अभय देओल, कल्याणी प्रियदर्शन और इवाना। और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.4 आउट ऑफ 10। तो ज़्यादा वक्त गंवाते न हुए चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में बताया जाता है कि अगर किसी बच्चे से अगर ये पूछा जाए कि वो बड़ा होकर क्या बनेगा तो वो कहेगा कि वो पुलिस बनेगा, डॉक्टर या वकील बनकर देश की सेवा करेगा। लेकिन वही बच्चा बड़ा बनकर सेल्फिश बन जाता है। वो खुद के बारे में सोचता है कि उसको गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, पैसा चाहिए, और ये सब भ्रष्ट एजुकेशन का कमाल है। फिर सीन फ्लैशबैक में जाता है जहां एक छोटा बच्चा शक्ति, जो शक्तिमान की तरह एक सुपर हीरो बनने का सपना देखता है। वो शक्तिमान का इतना बड़ा फैन है कि राशन कार्ड पे भी शक्तिमान की फ़ोटो लगा दी। उसके पिताजी ने उसके जन्मदिन की भेंट स्वरूप उसे शक्तिमान की ड्रेस लाके उसके स्कूल बैग में रख दी। तो उसने सब दोस्तों को बताया कि ये ड्रेस खुद शक्तिमान ने उसे दी है। उसे यही लगता था कि शक्तिमान सचमुच में है। जब उसकी टीचर ने उससे वो ड्रेस ले ली तो सच साबित करने के लिए वो स्कूल की छत से कूद गया, क्योंकि उसको लगता था कि शक्तिमान आके उसे बचा लेगा। लेकिन उसने खुद को घायल कर लिया। उसके पिता शक्ति को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि शक्तिमान नहीं है, और शक्ति को मुकेश खन्ना के डिस्क्लेमर को दिखाते हैं कि शो में दर्शाए गए कार्यक्रम पूरी तरह से काल्पनिक है, जिसके कारण शक्ति ने सुपर हीरो बनने की उम्मीद छोड़ दी। वर्षों बाद शक्ति अब सुपर हीरो बनने का सपना छोड़कर नकली सर्टिफिकेट बनाता है, और नकली सर्टिफिकेट बनाकर वो लोगों की मदद करता है। उसने कई लोगों की नकली सर्टिफिकेट बनाकर मदद की है, और पुलिस भी शक्ति से नकली सर्टिफिकेट बनाकर प्रमोशन पाना चाहती है। शक्ति अपने दोस्त इंक के साथ मिलकर दलाल का भी काम करता है, जो पैसे लेके कॉलेज में एडमिशन शीट देने का काम करते हैं, और अपने पड़ोस में जेरोक्स की दुकान चलाते हैं जिनमें वो नकली सर्टिफिकेट बनाते हैं। एक शैक्षणिक मेले में जाता है जहां अलग अलग स्कूल के स्टॉल लगाए हुए थे, जो स्टूडेंट को उनकी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आकर्षित करते थे। उसी मेले में शक्ति मीरा को देखता है, जो कुछ लोगों को मोटिवेशन स्पीच दे रही थी। शक्ति उसे प्यार करने लगता है। उसी वक्त वहां के एक कॉलेज में पुलिस की रेड होती है। पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि इस कॉलेज में पैसे लेके सीट दी जाती है, और पुलिस उस कॉलेज के MD को वहां बुलाती है, और ये है महादेव, इस कॉलेज का MD। लेडी ऑफिसर महादेव को बताती है कि वो इस कॉलेज को सील करने जा रही हैं। हालांकि इस कॉलेज का शहर में बड़ा नाम था। तो महादेव टीवी ऑन करके सभी न्यूज़ चैनल दिखाकर कहता है कि तुम शहर के इतने बड़े कॉलेज को सील करने जा रही हो। बाहर मीडिया के लोग भी हाजिर है, फिर भी टीवी पे ये न्यूज़ नहीं आई। पता है क्यों? क्योंकि वो चाहे तो ही न्यूज़ बाहर आएगी, और फिर भी तुमने कॉलेज को सील किया तो स्टूडेंट छत से कूदकर अपनी जान दे देंगे। और महादेव के आदमी एक स्टूडेंट को पकड़कर छत पे ले जाते हैं। अगर उसने ये कॉलेज सील किया तो वो 1200 स्टूडेंट को डॉक्टर बनने से रोकेगी, और उनके पेरेंट्स इसलिए तुमसे जवाब मांगेंगे। इतना कहकर महादेव वहाँ से चला जाता है, और वो लेडी इंस्पेक्टर मीडिया को बताती है कि यहाँ सब कुछ सही है, कोई रेड नहीं हुई। शक्ति भी वहाँ था। वो भी जान गया था कि पुलिस भी महादेव से डरती है। शक्ति की एक चचेरी बहन है मथी। मथी के पापा मथी को स्कूल छोड़ने और ले जाने उसके साथ ही जाते हैं। वो स्कूटर तो साथ ले जाते हैं, लेकिन वो उसे हाथों से ही चलाते हैं क्योंकि पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं। मीरा एक वॉलंटियर है और एक फाउंडेशन के लिए काम करती है, तो वो शक्ति को भी उसके साथ उस फाउंडेशन में काम करने को बुलाती है। जब शक्ति वहाँ जाता है तो देखता है कि एक नहीं बल्कि 3 लड़कों ने मीरा को प्रपोज किया, और मीरा ने उन तीनों का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। ये देखकर शक्ति हैरान हो जाता है और इसके बारे में मीरा से पूछता है। तो मीरा बताती है कि वो एक हेल्पलाइन चलाती है जिसमें जो कोई सुसाइड करने का ख्याल आए वो उसे फ़ोन करता है, और इन तीनों ने उसे फ़ोन करके कहा था कि और लड़के किसी भी औरत से बात करते हैं, लेकिन वो तीनों बात नहीं कर सकते, उन्हें शर्म आती है। तो मीरा ने उन्हें कहा कि तुम मुझसे अपने प्यार का इजहार करके अपना डर दूर करो, और इसीलिए उसने इन तीनों को आई लव यू कहा था। दूसरी ओर एक लड़का संतोष, जो नारियल से खाद बनाता है जिसको पानी मिलाकर कई महीनों तक रखा जा सकता है, और ये महादेव टीवी पे देख रहा था। अगर ये खोज बाहर आई तो कई बड़ी बड़ी कंपनियों का घाटा हो जाता, इसलिए महादेव ने उस बच्चे को रोबोटिक बना दिया। रोबोटिक यानी वो बच्चा अब खुद से सोच नहीं सकता, उसको जो ऑर्डर दिया जाता है वो वही करता है। और ये सब हमें बचपन में भी टीचर द्वारा सिखाया जाता है, जैसे कि मुँह पे उंगली रख दो, बेंच पे खड़े हो जाओ। महादेव इस बच्चे के मास्टर को ढूंढने को कहते
देते हैं और उस बच्चे का मास्टर ये है मूर्ति जी। मूर्ति जी ऐसे बच्चों को खोजकर उन्हें पढ़ाते हैं और उन्होंने उन बच्चों के लिए एक लैब भी तैयार की है जहां हर एक बच्चा कोई ना कोई इन्वेंशन बनाता है। और ये लैब मूर्ति जी ने लोगों से छुपाकर बनाई है जिसका मूर्ति जी और इन बच्चों के सिवा किसी को पता नहीं। वहाँ मूर्ति जी बच्चों को बताते हैं कि पुराने ज़माने में जब घोड़ों को रास्ते पे दौड़ाया जाता था तो उनके पैरों में छाले पड़ जाते थे और इनसे बचने के लिए उन्होंने घोड़ों के पैरों के नीचे नींबू रख दिए। नींबू के एसिड से उनमें इन्फेक्शन का खतरा नहीं होता था। और आज के ज़माने में लोगों ने इसको आस्था के साथ जोड़ दिया। जब कोई नई गाड़ी लेता है तो उसके टायर के नीचे नींबू रख देता है। वहाँ पे मूर्ति जी को एक लड़की 5 वीज़ा और पासपोर्ट देती है और बताती है कि संतोष कई दिनों से गायब है। मथी के पापा मीरा को बताते हैं कि मथी पास हो गई है और वो एरोटिक्स पढ़ना चाहती है। हालांकि वो होशियार है लेकिन वो इतना खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकता। और उन्हीं से मीरा को पता चलता है कि शक्ति पैसे लेकर कॉलेज में सीट दिलाता है। तो मीरा शक्ति से मिलने जाती है। मीरा शक्ति से मिलने उसकी जेरोक्स की दुकान पे जाती है जहाँ पे नकली मार्कशीट बन रही थी जो मीरा देखती है। और वो शक्ति से कहती है कि ये नकली मार्कशीट बना के तुम अपने जैसे चीटर पैदा कर रहे हो। तो शक्ति नीचे खड़े कुछ लोगों को दिखाकर कहता है कि ये सब डिग्री होल्डर है फिर भी मामूली काम कर रहे हैं, यहाँ पे डिग्री की कोई कीमत नहीं। आगे वो बताता है कि कुछ सालों पहले उसने पूरे जिले में टॉप किया था और तब उसके पापा एल्यूमिनियम कंपनी में काम करते थे और वहाँ काम करते हुए उनके फेफड़े खराब हो गए। जब उनको अस्पताल लाया गया तो डॉक्टर ने इलाज के लिए 1 लाख रुपये मांगे। जब पैसों का जुगाड़ नहीं हुआ तो उसने उसकी डिग्री बेच दी और उसकी डिग्री पे किसी और को अमेरिका भेज दिया गया और उसने उसके पापा को बचा लिया। जब ये बात उसके पिताजी को पता चली कि शक्ति ने डिग्री बेच दी तो वो उस पर गुस्सा हुए और उसको घर से निकाल दिया। तो उसने 10वीं की मार्कशीट भी बेच दी और नकली मार्कशीट का धंधा शुरू कर दिया जिससे वो लोगों की मदद कर सके। लेकिन मीरा शक्ति से कहती है कि गलत तरीके से नहीं बल्कि सही तरीके से मथी को उसकी सीट दिलवाओ, तब वो उसको हीरो मानेगी। शक्ति सभी लोगों से मथी की कॉलेज सीट के लिए बात करता है लेकिन वहाँ तो सब पैसे तय होता है तो मथी को कॉलेज सीट नहीं मिलती। एक दिन जब शक्ति मथी को स्कूल छोड़ने जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पतंग के सहारे से वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहे थे। तो वो उसके स्कूल जाता है जहाँ मथी बताती है कि यहाँ पढ़ने वाला स्टूडेंट अपने टैलेंट से कोई ना कोई इन्वेंशन करता है। जहाँ एक बच्चे ने चावल में से कंकड़ निकालने की मशीन बनाई थी क्योंकि उसकी माँ हाथ से चावल में से कंकड़ निकालती थी। ये स्कूल मूर्ति जी का था। तो शक्ति मथी से पूछता है कि तुमने क्या बनाया है। तो मथी बताती है कि उसने समंदर के खारे पानी यानी कि सॉल्ट वाटर से चलने वाला इंजन बनाया है। पहले पिताजी 5 लीटर पेट्रोल डलवाते थे और जैसे जैसे महंगाई बढ़ती गई वो कम पेट्रोल डलवाते थे। आज वो सिर्फ 1 लीटर पेट्रोल डलवाते हैं और हाथ से स्कूटर चलाते हैं। तो इसी वजह से उसने ये खारे पानी से चलने वाला इंजन बनाया है। वो कहते हैं ना, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन। ये देखकर शक्ति खुश हो जाता है क्योंकि ये इन्वेंशन दिखाकर वो मथी को आसानी से कॉलेज सीट दिला देगा। लेकिन ये इन्वेंशन ये इंजन ले जाने के लिए उसे मूर्ति जी से बात करनी पड़ेगी, लेकिन मूर्ति जी उसे साफ मना कर देते हैं। तो शक्ति मथी से झूठ बोलता है कि मास्टर जी नहीं मिले, वो उनसे कल मिल के ये इंजन ले जाएंगे। और रात को वो इंजन वहाँ से चुरा कर ले आते हैं और उसे चालू करते हैं और इंजन खारे पानी से चालू हो जाता है। शक्ति मथी को लेकर कॉलेज एग्जीबिशन जाता है और वहाँ वो सबको मथी का इन्वेंशन यानी कि वो इंजन शो करता है। तो वहाँ खड़ा एक आदमी ये बात महादेव को बताता है और महादेव मथी को कॉलेज सीट देने को कहता है। अब मथी को कॉलेज सीट भी मिल गई थी और 100% स्कॉलरशिप भी। तो शक्ति ये बात जाके मूर्ति जी को बताता है कि उसने इंजन चुरा कर मथी को कॉलेज सीट दिलवाई है। और ये बात सुन के मूर्ति जी गुस्सा हो जाते हैं और लैब तोड़ने लगते हैं और बच्चों को कहते हैं कि जब तक वो उन्हें न बुलाए कोई यहाँ वापस नहीं आएगा और पूरे लैब को आग लगा देते हैं। मूर्ति जी नहीं चाहते थे कि उनके बच्चों द्वारा बनाया गया इन्वेंशन दुनिया के सामने आए। दूसरी ओर शक्ति को उसका दोस्त बताता है कि उसकी रिक्शा जो खारे पानी वाले इंजन से चलती थी वो पुलिस ने सीज कर ली है। दूसरी ओर मीरा फ़ोन करके शक्ति को बताती है कि मथी को पुलिस पकड़ कर ले गई है। एक पुलिस वाला शक्ति को बताता है कि मथी नाबालिग है तो उसे पुलिस स्टेशन नहीं बल्कि सीधा कोर्ट ले गए हैं। तो शक्ति उस कोर्ट में काम कर रहे अपने दोस्त शेखर को फ़ोन करके उसे बचाने को कहता है और वो भी कहता है कि मथी नाबालिग है तो वो छूट जाएगी, वो उसका केस लड़ेगा। अब मथी नाबालिग है तो वो कोर्ट के दरवाजे बंद करके ये केस लड़ा जाता है, जहां शेखर अपनी बात से मुकर जाता है और उल्टा मथी पे ये आरोप लगाता है कि उसने
उसने स्कूल में एडमिशन पाने के लिए और 100% स्कॉलरशिप पाने के लिए ये सब किया। आगे शेखर बताता है कि ये इन्वेंशन कई साल पहले किसी और ने अपने नाम पर पेटेंट करवाया है और वो उसके कागजात भी कोर्ट में सबमिट करता है। शक्ति जब वहाँ आता है तो उसका दोस्त बताता है कि शेखर मुकर गया और उसके खिलाफ केस लड़ा। तो शक्ति इसके बारे में शेखर से पूछता है, तब वो बताता है कि उसको ये केस लड़ने के लिए 10 लाख रुपये मिले। वो नहीं लड़ता तो कोई और लड़ता, और नहीं तो वो जज को खरीद लेते। और तो और उसने खुद यहाँ तक पहुँचने के लिए कितने पैसे खर्च किए हैं, उसमें से कुछ पैसे तो उसने शक्ति को शीट पाने के लिए दिए थे। मथी अब पूरी तरह से टूट गई थी क्योंकि लोगों के सामने वो चोर थी। शक्ति उसके लिए खाना लेने के लिए ट्रेन से नीचे उतरता है। ट्रेन में चढ़ने के बाद वो देखता है कि मथी उसकी आंखों के सामने ही ट्रेन से कूद गई। वो उसे गंभीर हालत में अस्पताल लाता है तो डॉक्टर बहाना बनाकर उसे दूसरे अस्पताल भेज देते हैं और रास्ते में ही मथी की मौत हो जाती है। इंक शक्ति को बताता है कि मथी का बनाया हुआ सॉल्ट वाटर इंजन गुरु नाम के किसी आदमी के नाम पेटेंट है। तो शक्ति जाके गुरु से मिलता है। ये आदमी वही है जो शक्ति से पहले मिला था। शक्ति उसे इंजन के कागजात मांगता है तो वो आदमी उसे कागजात दिखाने के लिए ले जाता है और शक्ति से पूछता है कि क्या मथी ने और कोई इन्वेंशन किया था, और शक्ति कागज सूंघ के बता देता है कि वो कागजात नकली है क्योंकि शक्ति खुद ऐसे कागजात बनाता था। तब उसका आदमी शक्ति पे पीछे से वार करता है और उसे मारते हैं और मथी के मास्टर जी के बारे में पूछते हैं। तब वहाँ मूर्ति जी आ जाते हैं और वो शक्ति को बचाकर ले जाते हैं। दूसरी ओर महादेव जी को वो जली हुई लैब मिल जाती है और वो उन बच्चों और मास्टर जी के कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत का साधन ढूंढता है और उसे हाम रेडियो मिल जाता है जो कि एक सीक्रेट कम्युनिकेशन डिवाइस है। और उसे ये भी पता चल जाता है कि इसके पीछे मास्टर मूर्ति जी है और वो उसे ढूंढने को कहते हैं। कोर्ट मथी को गुनहगार करार देती है और ये भी कहती है कि अपने गुनाह छिपाने के लिए उसने आत्महत्या की। मथी के पापा मीरा को बताते हैं कि मैं अगर कहता कि वो होशियार है तो कोई नहीं मानता, लेकिन वो चोर है ये झूठ आज सबने मान लिया। शक्ति की जेरोक्स की दुकान को सील किया जाता है और उन दोनों यानी कि शक्ति और इंक जो नकली सर्टिफिकेट बना रहे थे उस जुर्म के लिए उन्हें पकड़ने का ऑर्डर दिया जाता है। जब शक्ति होश में आता है तब मूर्ति जी उन्हें बताते हैं कि जब तक वो गलत तरीके से नकली सर्टिफिकेट बनाता था तब उसे कोई नहीं पकड़ता था, लेकिन आज एक लड़की को सही तरीके से एडमिशन दिलाना चाहा तो उसकी दुकान भी बंद हो गई और पुलिस भी उन्हें ढूंढ रही है। आगे वो बताते हैं कि वो भी पहले इस सिस्टम को बदलना चाहते थे। वो स्कूल में मास्टर था तब उसने टैलेंट और एजुकेशन दोनों को अलग करना चाहा, यानी कि जो बच्चा पढ़ाई में वीक है उसे उसके टैलेंट के हिसाब से उस फील्ड में डाला जाए। और ये साबित करने के लिए उन्होंने 3 मछुआरों के बच्चों को चुना जो पढ़ाई में वीक थे, लेकिन उन्होंने एक मशीन बनाई थी जिसमें रेत का इस्तेमाल करके बिजली पैदा की जा सके और वो इसके बारे में और लोगों को बताते हैं। और जैसे ही वो मशीन ऑन करते हैं एक धमाका होता है। तब पुलिस भी वहाँ थी लेकिन वो किसी के ऑर्डर का इंतजार कर रही थी। उन सभी झोपड़ों में आग लग जाती है और लोग इसका कारण मूर्ति जी को मानते हैं। पुलिस मूर्ति जी को पकड़ लेती है और उसे महादेव के सामने लाया जाता है, जहां महादेव कहता है कि एजुकेशन ही उसका बिजनेस है और वो टैलेंट अंदर लाके उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। वो ये भी कहता है कि ये सब उसी ने ही किया है और पुलिस मूर्ति जी के पैर पे मार के उसे अपाहिज बना देती है और उसे जेल में डाल देती है। बाहर निकलकर मूर्ति जी देखते हैं कि वो तीनों बच्चे रोबोटिक बन गए हैं। आगे वो शक्ति को बताते हैं कि इसीलिए उसने महादेव से छुपाकर इन बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, उनके टैलेंट को उजागर किया। शक्ति और मूर्ति जी बात कर रहे थे तब एक बच्चा वहां हाम रेडियो लेकर पहुंच जाता है। मूर्ति जी उसे वापस भेजते हैं तभी उन पे गोली चलती है। वो महादेव के आदमी थे जो हाम रेडियो को ट्रेस करके उन बच्चों को पकड़ने वहां आए थे, लेकिन अब उनके पास बच्चा भी है और मूर्ति जी भी, दोनों पकड़े जाते हैं। शक्ति वहां मास्क पहनकर आता है और मूर्ति जी की मदद से उन गुंडों की पिटाई करके वो दोनों को बचा लेता है। महादेव को ये खबर मिलती है कि कोई मास्क वाला इंसान मूर्ति जी और उन बच्चों की मदद कर रहा है। मूर्ति जी शक्ति को बताता है कि उन्हें उन बच्चों को बचाना होगा क्योंकि महादेव उन्हें ट्रेस करके उन्हें पकड़ लेगा। जब महादेव के आदमी उन बच्चों को ट्रेस करते हुए उनके घर पहुंचते हैं तो वहां कोई नहीं होता। वो बच्चे वहां से भाग गए थे, लेकिन वो बच्चे उनकी खोज यानी कि उनके इन्वेंशन की डिज़ाइन पेपर सब वहां छोड़ के गए थे।
तो महादेव अपने आदमियों को डिज़ाइन और पेपर ले आने को कहता है। मूर्ति जी और कृष्णा ने उन बच्चों को बचा लिया था और मूर्ति जी उन सबको एक सुरक्षित जगह ले जाते हैं, जहां वो कृष्णा को उन बच्चों के पासपोर्ट और वीज़ा देकर कहता है कि कुछ देर बाद एक टेम्पो आएगा तो वो उन बच्चों को उसमें बिठाकर यहाँ से ले जाए, जहाँ से वो दूसरे देश चले जाएंगे। वहाँ पे एक बच्चे ने ऐसी मशीन बनाई थी जिनसे झोपड़ों में और फुटपाथ पे रहने वालों को मच्छर काटे नहीं और उन्हें मलेरिया डेंगू ना हो। दूसरे बच्चे ने ड्रेनेज क्लीनिंग मशीन बनाई थी क्योंकि उसके पापा ड्रेनेज साफ करते हुए उनकी मौत हो गई थी और वो बच्चा नहीं चाहता था कि किसी और की मौत भी ऐसे ही हो। आगे शक्ति बताता है कि ये बच्चे यहीं पढ़ेंगे और इसी देश की सेवा करेंगे, किसी और देश जाके उनके लिए ये इन्वेंशन नहीं बनाएंगे। और टेम्पो वहाँ से चला जाता है और बच्चे मूर्ति जी के साथ मिलकर शक्ति को सुपर हीरो बनाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। वो इसके लिए शक्ति को तैयार करते हैं। महादेव शेख को बताता है कि उसके पास सॉल्ट वाटर इंजन है, अगर वो बाज़ार में आया तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में गिरावट आएगी और इससे उन शेखों को काफ़ी नुकसान होगा। उसके पास सॉल्ट वाटर इंजन भी है और उसके पेटेंट राइट्स भी है। तो शेख उनसे सौदा करते हैं कि वो पेटेंट्स के कागजात उन्हें दे दे और इंजन को तोड़ दे, बदले में वो उन्हें खूब सारा पैसा देंगे। महादेव के कहने पर जब वो इंजन तोड़ रहे थे तब वहाँ शक्ति सुपर हीरो बन के आता है और इंजन भी बचा लेता है और उस आदमी को भी पकड़ लेता है। जब वो उस आदमी से रियो यूनिवर्सिटी जिसमें उसने मथी को एडमिशन दिया था उसके बारे में पूछता है। हालांकि शक्ति ने पहले भी सभी से इसके बारे में बात की थी, लेकिन किसी को पता नहीं था कि आखिर ये यूनिवर्सिटी थी कहाँ। तब वो आदमी बताता है कि ऐसी कोई कॉलेज है ही नहीं, ये कॉलेज सिर्फ कागज़ पे ही है। इसके ब्रोशर है, ऑनलाइन वेबसाइट है, लेकिन सिर्फ कागज़ पे, और इससे वो साल में 60,000 करोड़ रुपये कमाते हैं। अगर सरकार को इसके बारे में पता चला तो फर्जी यूनिवर्सिटी का फाइन लो के हिसाब से सिर्फ 1,000 रुपये ही है। आगे वो बताता है कि महादेव शेख को सोमवार के दिन वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मिलेंगे। इधर महादेव को ये पता चलता है कि उनका आदमी और वो इंजन दोनों मास्क वाला आदमी ले गया। मूर्ति जी कृष्णा को बताते हैं कि महादेव को इस इंजन की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे ये बच्चे चाहिए और वैसे भी उसके पास इस इंजन के पेटेंट के पेपर है, तो पहले उससे वो चुराने होंगे। जब वो शेख को वो पेटेंट के पेपर नहीं दे पाएगा तो उसे शेखों द्वारा दिए गए पैसे वापस करने पड़ेंगे और मूर्ति जी और बच्चे पेपर चुराने का प्लान बनाते हैं। सबसे पहले शक्ति महादेव की ऑफिस की चारों ओर लेज़र स्कैनिंग डिवाइस लगा देता है जिससे वो पकड़े न जाए, और शक्ति ऊपर जाके क्राउलर कैम छोड़ देता है जो ऑडियो और वीडियो दोनों रिकॉर्ड करता था। वो कैम बच्चों ने प्लेन या ट्रेन में खराबी ढूंढने के लिए बनाया था और उसे शक्ति वहीं से ऑपरेट करता है, जो दूर बैठे बच्चे और मूर्ति जी भी देख रहे थे। शक्ति क्राउलर कैम्प को महादेव की कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचा देता है, जिससे पता चलता है कि महादेव ये डील कॉलेज में कर रहा है क्योंकि एडमिशन टाइम है। अगर कुछ हुआ तो वो कह देंगे कि पैसे तो एडमिशन के हैं। तभी महादेव के आदमी मूर्ति जी और उन बच्चों का पता लगा लेते हैं और उन पर फायरिंग करते हैं। फायरिंग सुनते ही हड़बड़ाहट में शक्ति से रिमोट छूट जाता है और क्राउलर कैम महादेव के पैरों में आके गिरता है। महादेव क्राउलर कैम अपने पास रख लेता है। दूसरी ओर मूर्ति जी बच्चों को वहां से भगा देते हैं और पूरी जगह को ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे मूर्ति जी की भी जान चली जाती है। और ये सब शक्ति सुन रहा था तो उसे भी पता चलता है कि मूर्ति जी अब नहीं रहे। महादेव क्राउलर कैम के जरिए शक्ति से कहता है कि मूर्ति जी की तरह वो भी मारा जाएगा, क्योंकि सुपर हीरो सिर्फ फिल्मों में होता है, रियल लाइफ में नहीं। शक्ति मीरा से मिलकर ऐसे लोगों को ढूंढता है जिनमें कुछ न कुछ टैलेंट हो, जिनकी इन्वेंशन से लोगों की मदद की जा सके। शक्ति बच्चों के साथ मिलकर सैटेलाइट तैयार करता है और उसे लॉन्च करता है, जिससे वो टीवी के जरिए सबसे बात कर सके। दूसरी ओर महादेव और शेखों की डील होती है। शेख महादेव को पैसे दे देते हैं, लेकिन शक्ति कॉलेज के बाहर वो पैसे चुरा लेता है। वो लोग शक्ति का पीछा करते हैं, तभी उन्हें ख्याल आता है कि इतना पैसा वो बाइक पे तो ले जा नहीं सकता, वो पैसा कहीं ना कहीं कॉलेज में ही है। तो उनके आदमी कॉलेज के अंदर वो पैसे ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें वो पैसे नहीं मिलते। थोड़ी दूर एक फुटबॉल मैच चल रहा था और उसके ऊपर एक गुब्बारा मंडरा रहा था। शक्ति उन गुंडों से पीछा छुड़ाकर वो गुब्बारा फोड़ देता है जिसमें पैसे थे और उस स्टेडियम में पैसों की बारिश होने लगती है। दूसरी ओर महादेव शेख को सॉल्ट वाटर इंजन के कागजात देता है, जो शेख बताती है कि वो नकली है, क्योंकि वो पेपर शक्ति ने उस आदमी से चुरा कर नकली पेपर रख दिए थे। तो शेख महादेव से उनके पैसे वापस मांगते हैं। महादेव को उसका आदमी बताता है कि पैसे चोरी हो गए और वहीं पैसों से स्टेडियम में पैसों की बारिश हुई। तब शक्ति के कहने पर वो बच्चे सैटेलाइट ऑन कर देते हैं, जिससे सभी चैनल हैक करके वो लाइव टीवी पे आता है।
जहां सबसे पहले शक्तिमान की ऐड आती है और ये सब शक्ति के पिताजी कहीं दूर बैठकर देख रहे थे। शक्ति टीवी पे आता है और बताता है कि 60,000 करोड़ रुपए उस लड़की के थे जिसने सॉल्ट वाटर इंजन बनाया था, लेकिन वो उसे नहीं मिला। आगे वो बताता है कि देश में कई लोगों को कई तकलीफें हैं, जैसे कि किसी जगह बिजली नहीं है तो किसी जगह पीने का पानी गंदा है, किसी जगह सड़कें नहीं है जिसके कारण एम्बुलेंस भी नहीं आ सकती। शक्ति बताता है कि यहाँ एजुकेशन नहीं टैलेंट काम आता है। वो लोग काम आए जो पढ़ाई में वीक थे, जिनकी वजह से वहाँ बिजली आई। कम दाम में पैराग्लाइडर के जरिए उन्हें अस्पताल ले जाया सकता है, हवा से पानी बनाया जा सकता है और पानी पीने लायक बनाया जा सकता है। और ये सब वो लोग थे जो पढ़ाई में वीक थे, जिनको स्कूल में टीचरों द्वारा डांटा जाता था। पढ़ाई के लिए उनके पेरेंट्स उन पे जोर डालते थे, लेकिन उनके पेरेंट्स और उनके टीचर ने उनके टैलेंट पे ध्यान नहीं दिया। फिर भी उन लोगों ने ऐसे इन्वेंशन बनाए जो लोगों के काम आए। दूसरी ओर महादेव को शक्ति का पता चल जाता है। महादेव मिनिस्टर को फ़ोन करके लाइव टीवी बंद करने का और जो भी इन इन्वेंशन के पीछे है उनको पकड़ने को कहता है। दूसरी ओर शक्ति उन पेरेंट्स को कहता है कि वो अपने बच्चे के टैलेंट को पहचाने, क्योंकि हर बच्चे में कोई ना कोई टैलेंट होता ही है। और पेरेंट्स अपने बच्चों की रफ बुक देखते हैं ताकि उन्हें उनके टैलेंट का पता चल सके। शक्ति के पिताजी भी उसकी रफ बुक देखते हैं जिसमें उसने मास्क बनाया था और वो टीवी पे अपने बेटे को पहचान लेते हैं। मिनिस्टर के कहने पर पुलिस उन लोगों को पकड़ने जाती है, लेकिन पुलिस पकड़े तो किसे पकड़े, क्योंकि सभी मास्क पहन कर रखे थे। महादेव को शक्ति का पता मिल जाता है तो वो उसे पकड़ लेता है, लेकिन शक्ति उन सब की पिटाई करता है और महादेव को इंजेक्ट लगा के उसे रोबोटिक बना देता है। कुछ महीने बाद शक्ति अब स्कूल चलाता है तो उसे कुछ पुलिस वाले पकड़ने आते हैं और उसे ले जाते हैं। तो शक्ति रास्ते में देखता है कि अब वहाँ सॉल्ट वाटर रिक्शा है, लोग अब ग्रेविटी लाइट का इस्तेमाल करते हैं। खेतों में ड्रोन की मदद से पानी का उपयोग किया जा रहा है। तब एक जगह लाके वो पुलिस वाला, उसका नाम प्रेम है, वो उससे एक फ़ाइल देके कहता है कि वो चाहे तो वो उसे अभी गिरफ्तार कर सकते हैं, उसके पास सारे सबूत है। और वो उसे मास्क देके कहता है कि वो उसे गिरफ्तार नहीं करेगा, क्योंकि हीरो की हमें ज़रूरत है, हीरो हमेशा ज़िंदा रहना चाहिए। और ये मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है। मूवी की एंड में कुछ इन्वेंशन दिखाए जाते हैं जो कि लोगों ने अपने दम पर बनाए थे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो कर लेना। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।